Hello everyone. So I'm going to cover another topic from segmentation only, that is requirements for effective segmentation. तो आपके आगे सामने ये जो डायग्राम विजिबल है, these are the requirements for effective segmentation. सेगमेंटेशन कब करना चाहिए, पॉसिबल है भी या नहीं, वो डिपेंड करता है अगर ये सारे क्राइटेरियाज आपके फुलफिल हो रहे हैं, राइट तभी सेगमेंटेशन करना चाहिए. तो पहला क्राइटेरिया क्या है, सेगमेंटेशन शुड बी मेजरेबल. इट मीन्स कि जो भी आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो, दैट डेटा शुड बी अवेलेबल, राइट. जैसे नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो तो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि कितने लोग पार्टी करते हैं, वो डेटा मिलना मुश्किल है, यू डोंट नो. बट नंबर ऑफ फीमेल्स who are there in a country can be obtained by conducting the census or by collecting the uh, information first hand or by secondary data also. राइट तो पहला क्राइटेरिया है कि सेगमेंटेशन जो है वो मेजरेबल होना चाहिए. सेकंड, इट शुड बी असेसेबल. असेसेबल का मतलब है कि इट शुड बी विद इन द रीच एंड कुड बी अप्रोच कन्वीनियंटली. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान में रखना है. थर्ड, सेगमेंट शुड बी सब्सटेंशियल और लार्ज. अब देखिए, अगर मार्केट को डिवाइड आप तभी करोगे जब मार्केट ऑलरेडी बहुत लार्ज है, तभी उसके सेगमेंट्स करोगे. सपोज वेयर अ मार्केट इज ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस इफ द फर्दर डिवीजन into the segments, it is not practical, it is not feasible, then they it also it is not going to serve any purpose. तो अगर मार्केट बहुत बड़ी है जिसको केटर करना, सर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उस केस में हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं. लेकिन अगर ऑलरेडी मार्केट छोटी है, स्मॉल है, तो आप मार्केट को इजीली सर्व कर सकते हो. तो उस केस में हम उसको सब डिवाइड करेंगे, उसका सेगमेंट करेंगे, तो वो कोई उसका पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, तो मार्केट अगर तभी सेगमेंट करनी चाहिए जब मार्केट ऑलरेडी बहुत लार्ज हो. फोर्थ, सेगमेंट शुड बी फीजिबल. सेगमेंट जो है तभी मार्केट का करना चाहिए जब कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल हो कि हाँ हम सर्व कर पाएंगे सेगमेंट को. सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट इज ऑफ नो यूज. ऑल्सो सेगमेंटेशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. then segmentation should be different. This is the fifth criteria. तो जो भी हम, जैसे सपोज ये मार्केट है, राइट. अब हमने मार्केट, ये एक सिंगल मार्केट है बहुत लार्ज. अगर हम इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेट मी डिवाइड इनटू 4 सेगमेंट्स. दीज आर दी 4 सेगमेंट्स. ये जो 4 मैंने सेगमेंट्स बनाए हैं मार्केट के, ये सारे डिफरेंट होना चाहिए. ये इट शुड नॉट बी सेम. लाइक अगर मार्केट में सारे मिक्स्ड कंज्यूमर्स थे, एक ओल्ड एज, किड्स, देन एडल्ट, है ना, तो आपका हर सेगमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए सेगमेंट्स में. तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक. ये एग्जाम में भी आपसे पहले भी पूछा गया है और अभी भी चांसेस हैं कि ये एग्जाम में दोबारा आपसे पूछ सकते हैं. बट माई एडवाइस टू यू ऑल इज, please whenever such question comes in the exam, do explain the points the way it is being shown here in front of you. Also support your answer with the help of such kind of flow charts. ठीक है, तो इससे थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन आंसर्स का बेटर हो जाता है और एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह पता है. ओके, नेक्स्ट इज, yeah, so this is all about segmentation. As far as this session is concerned, market targeting, this I am going to cover in the next video. Thank you. Please hit the like button and do subscribe my channel, as it keeps me motivated to make such content for you so that you learn at your pace. जब भी आपको लगे कि आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है, you can again see my video. And please do subscribe my channel. Thank you so much.